दहशत गर्दों को गैर मुल्की एजेंसियों से माली इमदाद मिलती है। शहरों में मौजूद हमदर्द तखरीबकारों को पनाह देते हैं। आर्मी चीफ ने बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों की निशानदही कर दी। साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। मुल्क में दाइश का नेटवर्क पकड़ा गया। 10 से ज्यादा हमलों में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार। तालीमी इदारों पर हमलों की इत्तिलात थी। सेनेट कमेटी को DGIB की ब्रीफिंग। भाई को दरअसल जिसके पास पड़े थे पैसे, मगर ये बोला 50 पड़े हैं मेरे पास। 50 ले लो, फिर सुबह के बैंक खुल जाएगा। आसिफ अपने कब से लिया, ये भी आप अपने पास रखो, ठीक है। सुबह कितने बजे आओगे आप? कराची में अवाम के मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। मलीर और खोखरापार में शहरियों को अगवा करके तावान लेने के वाकयात। SHO मुबीना टाउन गिरफ्तार। ASI को पकड़ने का हुक्म। सारे साड़ गए बेच, कोई नहीं बचा। टैंकर खड़ा सी, ओदा धमाका आया, कोई भी नहीं बचा। सारा खत्म हो गया सब कुछ। शेखुपुरा में दिलसोज हादसा, खून के आंसू रुला गया। कार टकराने से LPG टैंकर तबाह। 5 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। एक ही खानदान के 8 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में संगे मील। LNG की फरोख्त का तारीखी मुआहदा। वजीर आजम की शेख तमीम बिन हम्माद बिन खलीफा सानी से मुलाकात। कतर एयर शो में JF-17 थंडर और मशाक तैयारों का शानदार मुजाहरा। अदब की शमा बुझ गई। मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया कराची में इंतकाल कर गईं। तदफीन कल होगी। शो ऑफ हैंड मुस्तरद। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशस्तों पर इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। सिंध हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल कालादम करार दे दिया। इस्लामाबाद में धरने के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी। इमरान खान और ताहिरुल कादरी समेत 27 अफराद के वारंट गिरफ्तारी। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दूंगा। शहबाज शरीफ की PIA मुलाजमीन को यकीन दहानी। निजी एयरलाइन पर आ गईं। किरायों में 50% कमी। अदब की शमा बुझ गई। मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया इंतकाल कर गईं। फातिमा सुरैया बजिया तवील अरसे से अलील थीं। उन्हें कल कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फातिमा सुरैया बजिया ने शमा, अफशां, उरूसा, तस्वीर, जीनत, अना, आगही जैसे मकबूल तरीन ड्रामे लिखे हैं और यही वजह है कि आज अदब की एक शमा बुझ गई है उनके जाने से। फातिमा सुरैया बजिया को तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें जापान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी मिला। आपको बताएं कि 1 सितंबर 1930 में भारत के शहर हैदराबाद में पैदा हुई थी फातिमा सुरैया बजिया और लाजवाल तहरीरें छोड़ गई हैं वो, और यकीनन अपनी तहरीरों में वो जिंदा रहेंगी। यकीनन ऐसा वक्त था एक 80 की दहाई में जब उनके ड्रामे नशर किए जाते थे, उनके लिखे हुए ड्रामे, तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ वही ड्रामे देखते थे। बहुत ही खूबसूरत तहरीर लिखा करती थी फातिमा सुरैया बजिया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पेचीदा जंग जीतने के लिए मुत्तहिद और साबित कदम रहने की जरूरत है। दहशतगर्दों को गैर मुल्की दुश्मन खुफिया एजेंसियां माली मुआवनत फराहम कर रही हैं। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पेचीदा जंग जीतने के लिए मुत्तहिद और साबित कदम रहने की जरूरत है। इसी बारे में देखते हैं रावलपिंडी से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इंतहाई पेचीदा करार। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल का जायजा। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पेचीदा जंग गैर मुतजलजल अज़्म और यकसुई से तवज्जो की मतकाजी है। दहशतगर्दों को गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों से माली मावनत जारी है और शहरों में मौजूद मावनीन उन्हें पनाह देते हैं।
आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम बनाकर दहशतगर्दी खत्म करके छोड़ेंगे। उनका कहना था कि कौम की हमायत और सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियत असल असासा है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। गंदे अंडे पकड़े जा रहे हैं। कराची में अवाम के मुहाफिजी लुटेरे निकले। मलीर सिटी पुलिस ने भत्ताखोरी में मुलव्विस साबिक एसएचओ मुबैना टाउन जफर अब्बास और इसके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम शहरियों को हब्से बेजा में रखकर भत्ता भी लेते थे। एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। कराची पुलिस के अंदर से ही अवाम के मुहाफिज ही डाकू निकले हैं, लुटेरे निकले हैं। मलीर सिटी पुलिस ने भत्ताखोरी में मुलव्विस साबिक एसएचओ मुबैना टाउन जफर अब्बास को हिरासत में लिया है, साथ साथ इसके गनमैन को भी गिरफ्तार किया है। मजीद जानते हैं बिलाल नसीर की रिपोर्ट में। कराची के इलाके मलीर सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करके साबिक एसएचओ सब इंस्पेक्टर जफर अब्बास और इसके प्राइवेट गनमैन मंजूर शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिक एसएचओ और इसके 4 साथियों के खिलाफ भत्ताखोरी और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार साबिक एसएचओ का कहना है कि अब्दुल रहीम नामी ट्रांसपोर्टर से 68,50,000 वसूल किए, जिसमें 10 लाख रुपए इसके हिस्से में आए। बस हो गया, गलती हो गई, वो मान रहे हैं बस। पुलिस हुकाम का कहना है कि भत्ताखोरी में साबिक एसएचओ के साथ रोशन सोलंगी नामी शख्स भी मुलव्विस है, जो खुद को डीएसपी जाहिर करता है। रोशन सोलंगी जो है अपने आप को एक फेक डीएसपी जाहिर करके और अपने आप को बता के ये मेरे बड़े अफसरान से ताल्लुकात हैं और बाला ताल्लुकात हैं और डरा धमका के, और अगला जो है वो कारोबारी आदमी डर जाता है तो उसको मतलब थ्रेड दे के और उसने ये भत्ता वसूल कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान शहरियों को हब्से बेजा में रखने के लिए सरकारी क्वार्टर और सच्चल में एक सेफ हाउस का इस्तेमाल करते थे। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। मलीर के बाद कराची की खोखरा पार पुलिस भी किसी से कम ना निकली। थानेदार और इसके साथी तावान के लिए शहरियों को यहां भी अगवा करते रहे। दुनिया न्यूज़ ने पुलिस अफसर की शहरी से तावान वसूली की फुटेज हासिल की तो सब हैरान हो गए। नवीद कमाल। सर रख लेना, आप 50 रुपये रख लें, सर अब वापस इतनी रात में कहाँ लेके जाए। खोखरा पार पुलिस के एएसआई जुल्फिकार ने शहरी नईम उर्फ गुड्डू को एयरपोर्ट के इलाके से अगवा किया और बगैर किसी मुकदमे के थाने मुंतकिल कर दिया। रिहाई के लिए 2 लाख रुपए तावान तलब किया गया। अदम अदायगी की सूरत में मंशियात के केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस और नईम के अहले खाना में 1,30,000 रुपए में मामला तय हुआ, जिसके लिए एएसआई जुल्फिकार को 50,000 रुपए की रकम पेशगी दी गई। रकम वसूल करते हुए फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। भाई को दरअसल इसके पास पड़े थे पैसे, मगर ये बोला 50 पड़े हैं मेरे पास। 50 ले लो, फिर सुबह ये बैंक खुल जाएगा। आसिफ अपने कब से लिया, ये भी आप अपने पास रखो, ठीक है। सुबह कितने बजे आओगे आप? सर ये 12:30 नहीं 12:30 बजे तक बंदा लेके आएगा सर पैसे। मसला ये है 12 बजे तक पैसे आएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक। उसने 12 बजे का टाइम दिया मुझे, बोला मौसम 12 साढ़े 12 बजे तक वो भी कहीं से लेके आएगा। शहरी नईम और इसके भाइयों के मुताबिक इनका एक पुलिस एहलकार नदीम से कारोबारी तनाज़ा है। नदीम आए रोज पुलिस एहलकारों की मदद से हरासा कराता है। इसी के कहने पर एएसआई जुल्फिकार ने अगवा किया। एयरपोर्ट टीसीएस ऑफिस के पास से इन्होंने उठाया है और वहाँ से तकरीबन 11 बजे का टाइम था, वहाँ से उठा के मुझे यहाँ लेकर आए। तावान वसूली की फुटेज दुनिया न्यूज़ पर नशर होने के बाद एसएसपी कोरंगी ने वाकये का नोटिस लेकर एएसआई जुल्फिकार को गिरफ्तार करने के अहकामात दे दिए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज़। 10 फरवरी का सूरज कई घरों में मौत का अंधेरा कर गया। एलपीजी टैंकर और कार में तसादुम के बाद खौफनाक आग ने 5 बच्चों समेत 10 अफराद की जान ले ली। एक ही खानदान के 8 अफराद की तदफीन कर दी गई। शेखुपुरा में आज 10 फरवरी का दिन किसी क़यामत से कम नहीं था। एक हादसा हुआ जिसमें एलपीजी टैंकर और कार में तसादुम हुआ, जिससे आग में 5 बच्चों समेत 10 अफराद की जान चली गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोई नहीं बचा, टैंकर खड़ा सी ओदा धमाका आया, कोई भी नहीं बचा, सारे खत्म हो गया सब कुछ। हर चेहरा सोगवार, हर आंख अश्कबार। बुध की सुबह प्यारों के साथ मंजिल की तरफ निकले, मौत के मुंह में चले गए। शेखुपुरा में दिल दहला देने वाला ट्रैफिक हादसा कई घरों पर कयामत ढा गया। टैंकर खड़ा सी ओदा धमाका आया, कोई भी नहीं बचा, सारे खत्म हो गया सब कुछ। मेरे बच्चे 4-4, 5-5 साल दे सी, 2 बच्चे सी मेरे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे एलपीजी टैंकर कोटवार स्टॉप के करीब मोड़ काटते हुए तेज रफ्तार कार से टकरा गया और खौफनाक आग भड़क उठी।
भड़कते शोलों ने करीब से गुजरने वाले राहगीरों और स्कूल के बच्चों के रिक्शे को भी अपनी लपेट में ले लिया। नन्हे फूलों की किताबें भी आग ने राख कर दी। 2 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां, करीबी दुकानें भी जल गईं। जो आया ना जी, उदों ने 1.5-2 मिनट बाद अग जी ने जी लगी सी, कम से कम 100 फुट उच्ची जी। उदों ਜਿਹੜੇ रिक्शे वास्ते लोग खड़े सी, उनदे विच बच्चे सी, और ट्रैफिक दी उनदे अगे रस्ता बंद सी कंटेनर दा करके। और ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਚਾਚੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ 2 ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸੀ। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शेखुपुरा मुंतकिल किया गया। DHQ अस्पताल ननकाना साहब में बर्न यूनिट न होने की वजह से जख्मियों को एलाइड अस्पताल फैसलाबाद भिजवा दिया गया। महमूदपुरा गांव में 5 फूलों और 3 ख्वातीन के जनाजे उठे तो दरो दीवार भी नौहा कुना रहे। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सानहे में जिंदगी खोने वाले एक ही खानदान के 8 अफराद की तदफीन कर दी गई। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बैक पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG के हवाले से तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब दीवान अमीरी दोहा में हुई, जिसमें LNG की फरोख्त के तवील मुद्दती मुआहदे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे शामिल हैं। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ कतर पहुंचे तो उनके एजाज में दीवान अमीरी में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम ने वफ्द के हमरा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद बिन खलीफा सानी से मुलाकात भी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से इजलास के दौरान नमाज जुम्मे का वक्फा ना देने पर अफसोस का इजहार किया है और कहते हैं यह अमल कुरान और हदीस और आइन के खिलाफ है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से इजलास के दौरान नमाज जुम्मे का वक्फा ना देने पर अफसोस का इजहार किया है। अगर कायम अली शाह साहब मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे दे, उसी खुतबे को हम मसाजिद में आम करेंगे। लेकिन हमें तो अफसोस है कि गुज़श्ता जुमा जब असम्बली का इजलास हो रहा था तो सूबा सिंध के स्पीकर ने जुमे की नमाज के लिए भी वक्फा नहीं दिया। ये न सिर्फ कुरान और हदीस के खिलाफ है बल्कि ये आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ है। उधर PI की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में मुतालबात पेश कर दिए। चेयरमैन कमेटी सुहेल बलोच का कहना है कि उम्मीद है कि गुजारिशात वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएंगी। लाहौर से जाहिद आबिद। लाहौर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 7 रुकनी वफद ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानब से PIA की निजकारी ना करने और इसकी हालत बेहतर करने का मुतालबा किया गया, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी सुहेल बलोच का कहना था कि वज़ीर आला से की गई मुलाकात से बेहतर नताइज की तवक्को है। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली हैं, इनके पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं एंड जाहिर है कि डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब का होगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने PIA के रोजाना के 10 करोड़ के खसारे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि कोई भी हुकूमत इतना बड़ा खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। PIA की निजकारी नहीं करना चाहते, ताहम मुलाजमीन अपना मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब ने PIA मुलाजमीन के वफद को यकीन दिलाया कि कराची में शहीद मुलाजमीन की जुडिशल इंक्वायरी गैर जानबदाराना होगी। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर प्रेस क्लब के नए ओहदेदारों से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात के लिए अमली इक़दामात उठाएंगे। क्लब अरकान को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने क्लब की सालाना ग्रांट 50 लाख रुपए करने का ऐलान भी किया। और अब पूरी दुनिया तेज तेज। डायरेक्टर जनरल IB ने दाइश का नेटवर्क पकड़ने का इंकशाफ किया है। सेनेट कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग में आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि 10 बड़े वाक़यात में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए।
रावलपिंडी के गर्ल्स कॉलेज के बाहर पुलिस और कार चोरों के दरमियान टकराव से भगदड़ मच गई। खौफ से 6 तालिबात बेहोश हो गईं। गुजरात के करीब तैयारे के हादसे में शहीद होने वाले मेजर अजहर को लाहौर और कैप्टन हसन अहमद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी से दिन दिहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए गए। दुनिया न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पेशावर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज रुल गए। लेडी रेडिंग अस्पताल में मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया।